हाय गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 1.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शन पर। हम इस एक्सरसाइज में ये देखेंगे कि किसी दिए गए क्वेश्चन में हम किस तरह से फॉग या गॉफ फाइंड करते हैं, हम किसी दिए गए क्वेश्चन में हम किस तरह से किसी दिए गए फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूफ करते हैं, और किसी दिए गए फंक्शन का हम किस तरह से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। लेट f सच दैट 1 2 3 4 to 1 2 5 and g such that 1 2 5 to 1 3 be given by f is equal to 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g is equal to 1, 3, 2, 3, 5, 1. राइट डाउन गॉफ। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है f, जो सपोज करिए दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, ठीक है, एंड एक फंक्शन g है, सपोज करिए दिस इज सेट b एंड c। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सेट b है दिस इज सेम, ओके, एंड b गिवन बाय फंक्शन जो दिया गया हमें f ये दिया गया है और g ये वैल्यू दी गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हियर जो हमारी f की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1, 2, ठीक है, 3, 5, 4, 1 ये दिया हुआ है। एंड जो g की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1, 3, 2, 3 एंड 5, 1 ये वैल्यू दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे गॉफ 1, ओके। तो हम लिखेंगे वी हैव गॉफ 1। तो गॉफ 1 का मतलब क्या हुआ, जी ऑपरेशन का सिंबल हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, f ऑफ 1। तो अब आप यहाँ देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी गई है, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, g ऑफ 2, ओके। अब g ऑफ 2 में देखिए g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3 दी गई है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3। सिमिलर वे में फिर निकालिए क्या, गॉफ ऑफ 3, क्योंकि गॉफ ऑफ 1 निकालना है, गॉफ ऑफ 3 निकालना है और गॉफ ऑफ 4 निकालना है। तो यहाँ पे फिर आप बात करिए, हमेशा एक बात रिमेंबर रखिए, जो फंक्शन स्टार्टिंग में जो कह सकते हैं जो सेट ए हमारा वही निकालते हैं गॉफ में। तो 1, 3 और 4। तो यहाँ पे हमने 1 निकाल लिया। अब क्या निकालना है, गॉफ 3 की वैल्यू। तो गॉफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, जी ऑपरेशन का सिंबल हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, f ऑफ 3। अब आपको पता है ये हो जाएगा g f ऑफ 3। f ऑफ 3 की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब g ऑफ 5 हो गया। तो g ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। सिमिलर वे में हम गॉफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो गॉफ ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन का सिंबल हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, f ऑफ 4, ओके। अभी क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, 1 लिख दीजिए। फिर g ऑफ 1, g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3। तो इसका मतलब जो हमारा गॉफ आया है वो गॉफ क्या मिला है, हम लिख देंगे 1, 3। देखिए गॉफ 1 लिया तो क्या वैल्यू मिली, 3 मिली, ठीक है। सिमिलर में जब हम गॉफ 3 लिए हैं तो वैल्यू क्या मिली है, 1। तो 3, 1, ओके। फिर गॉफ 4 जब लिए हैं तो वैल्यू क्या मिली, 3। दैट इज 4, 3। ये हमारा गॉफ हो गया, फाइंड हो गया, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Let f, g and h be functions from R to R so that f plus g operation h is equal to foh plus goh, and second case is f dot g operation h is equal to foh into goh। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि f, g और h क्या हैं, फंक्शंस फ्रॉम R टू R, और हमें ये शो करना है कि f प्लस g ऑपरेशन h इक्वल टू foh प्लस goh होगा, और सेकंड केस प्रूफ करना है कि f डॉट g ऑपरेशन h इज इक्वल टू foh इंटू goh होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट केस की। तो यहाँ पे देखिए जो हमें चीज़ दी हुई है वो दिया गया है कि जो फंक्शन हमारे f, g और h है वो कहाँ से हैं, R टू R हैं। तो फंक्शन f कहाँ है, R टू R। सिमिलर में फंक्शन g भी हमारा क्या है, R टू R, और जो हमारा फंक्शन h है वो भी क्या है, सच दैट R टू R। तीनों ही क्या है, फंक्शन R टू R है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस हमारा प्रूफ करना है f प्लस g ऑपरेशन h इज इक्वल टू foh प्लस goh, ओके। ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, f प्लस जी
ऑपरेशन एच, ओके, दिस इज ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स। तो हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स, इसको लेके चलेंगे और प्रूफ ये कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अब ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशन का सिंबल हटेगा और क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट आ गया तो क्या हो जाएगा, ये एच ऑफ एक्स हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, एफ प्लस जी का किससे मल्टीप्लाई, एच ऑफ एक्स से। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर जी का मल्टीप्लाई इससे हो तो क्या हो जाएगा, जी बाहर ब्रैकेट में एच ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अभी एक बात यहाँ रिमेंबर रखिए कि जब ऑपरेशन लगा था, जब ऑपरेशन हटा तो क्या आया, ब्रैकेट आया। तो सिमिलर में जब ब्रैकेट है, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन। जैसे पहले क्या हुआ था कि ऑपरेशन लगा था तो क्या आ गया था, ब्रैकेट आ गया था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑपरेशन एच ऑफ एक्स, और सिमिलर में जी ब्रैकेट हटेगा क्या आ जाएगा, ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आ गई। अब इसमें देखिए हम क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ओके, और बाहर एक्स, क्योंकि दोनों में एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आप देखिए जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मतलब हमें जो प्रूफ करना था एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं हैंस एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये पहला केस प्रूफ हो गया। तो आइए देखते हैं सेकंड केस। तो हमें सेकंड केस में क्या प्रूफ करना है, एफ डॉट जी ऑपरेशन एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच होगा। तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऐसे में प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल एच एस साइड लेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक करेंगे और लेके इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ डॉट जी एच ऑफ एक्स लेके चलते हैं इसको और इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इसका आप क्या करिए, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जब ब्रैकेट लगा होता है तो उसको हटाएंगे तो क्या आएगा, ऑपरेशन, और जब ऑपरेशन हटाना हो तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। ठीक क्या हो जाएगा, एफ डॉट जी ऑपरेशन हटा सिंबल क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, और जी का इससे मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके आ गया। अब पता है जब ऑपरेशन हटना था तो क्या आया था, ब्रैकेट। तो सिमिलर में जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन। तो हो जाएगा क्या, एफ ओ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गया। तो उसको हम लिख सकते हैं हैंस एफ डॉट जी ऑपरेशन एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड केस भी हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से, आप यहाँ पे फर्स्ट केस हो चाहे वो सेकंड केस हो, इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ फर्स्ट केस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x - 2। सेकंड केस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो आइए इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि हमें गॉफ और फॉग फाइंड करना है अगर एफ ऑफ एक्स दिया है मॉड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया है मॉड ऑफ 5x - 2। और सेकंड केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो सबसे पहले देखेंगे पहला केस, फर्स्ट केस हम लोग लेके चलते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में हमारा एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो मॉड ऑफ एक्स है और जो जी ऑफ एक्स दिया है वो क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ 5x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉग और गॉफ निकालना है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गॉफ ऑफ एक्स
ठीक है। गॉफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑपरेशन का सिंबल हटेगा, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, मॉड ऑफ एक्स रख दी गई है। ठीक है, ये हो गया। अभी जी ऑफ एक्स हो गया, मतलब इस एक्स, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ रखनी है, जी ऑफ एक्स में रखनी है, इस एक्स की प्लेस पे। तो कहाँ आएगा वैल्यू, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 5, इसकी जगह अब यहाँ रखेंगे तो इस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ मतलब मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ठीक, ये हमारी आ गई क्या, गॉफ ऑफ एक्स। अब हम निकालेंगे फॉग ऑफ एक्स। फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑपरेशन का सिंबल हटेगा, क्या जाएगा, ब्रैकेट आएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, मॉड ऑफ 5x -2 दी गई है। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स हो गया, तो कहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू को, इस एक्स की प्लेस पे रखेंगे। तो कहाँ पे आएगी वैल्यू, ये इस एक्स की प्लेस पे क्या वैल्यू रखेंगे, मॉड ऑफ 5x -2। तो यहाँ पे रखिए, पहले चूंकि मॉड पहले से तो पहले ही मॉड रखेंगे, अब इसको वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो मॉड ऑफ 5x -2 इस x की प्लेस पे रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस x प्लेस पे ये वैल्यू जाएगी, मॉड ऑफ 5x -2। ठीक है, तो चूंकि मॉड मॉड डबल मॉड है, तो मॉड मॉड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगी, खाली क्या मिल जाएगा, एक मॉड मिल जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर कोई वैल्यू मॉड में रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। ऑब्वियस सी बात है, डबल मॉड है तो क्या जाएगा, सिंगल मॉड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ 5x -2। तो ये हमारा क्या निकल गया, गॉफ ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या निकल गया, फॉग ऑफ एक्स। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट था वो हम निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 8x³ दी गई है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू x⁻⁴ दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेकंड केस में हमारा एफ ऑफ एक्स दिया गया है 8x³ और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x⁻⁴। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब हम निकालते हैं इसमें सबसे पहले गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो गॉफ ऑफ एक्स जब आप निकालेंगे तो कहने का मतलब क्या है, ऑपरेशन का सिंबल हटेगा, क्या जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 8x³, यहाँ रख दीजिए, 8x³ हो गया। ठीक है, अब ये जी ऑफ एक्स बन गया, मतलब जी ऑफ एक्स में रख दीजिए, मतलब इस x की प्लेस पे वैल्यू क्या रख दीजिए, 8x³ मतलब यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8x³ की पावर 1/3, मतलब 8 की पावर 1/3, भाई पूरे पे होगा ना, इस पे भी और इस पे भी, 8 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 3 की पावर 1/3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूबिक रूट ऑफ 8, ये कटेगा तो क्या बचा, खाली x बचा, और 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है, 2 होता है, दैट इज 2x मिल गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस में जो आपने ये देख लिया गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब निकालेंगे फॉग ऑफ एक्स। फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑपरेशन हटा आपने, सिंबल किसका आ गया, ब्रैकेट का, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई क्वेश्चन में, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, x⁻⁴ दी गई है। तो यहाँ पे आपने रख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसकी वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस एफ ऑफ एक्स में, इस x की प्लेस पे क्या रख दीजिए, x⁻⁴ रख दीजिए, मतलब यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 8x की पावर 1/3 की होल पावर 3, ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, 8x। तो इस तरह से आपने गॉफ ऑफ एक्स निकाला तो क्या मिला, 2 ऑफ एक्स, और अगर आपने फॉग ऑफ एक्स निकाला तो क्या मिला, 8x। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में, जो इस क्वेश्चन में जो दोनों कंडीशन थी, हमें फॉग और गॉफ फाइंड करना था, तो आपने पहले भी कंडीशन के लिए फॉग और गॉफ निकाल लिया और सेकंड कंडीशन के लिए भी फॉग और गॉफ निकाल लिया। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसका फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If f of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4, comma x is not equal to 2/3, so that f of x is equal to x for all x is not equal to 2/3, what is the inverse of function? तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि फंक्शन जो f ऑफ x इक्वल टू दिया गया 4x प्लस 3/6x माइनस 4 है, जो हमें शो करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x इक्वल होता है और हमें इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। तो ठीक है, यहाँ पे जो हमें गिवन है f ऑफ x दिया हुआ है किसके इक्वल, 4x प्लस 3/6x माइनस 4 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब आप क्या करिए, जब हमें फॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना है तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, फॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ऑपरेशन का सिंबल हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ y, सपोज कर लेते हैं कि हम इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को हमने y मान लिया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब एक बात जरा समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस वैल्यू को अगर हमने y मान लिया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू f ऑफ y प्लस, क्योंकि जब x की प्लेस पे y माना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी y के टर्म में हो जाएगी, तो उसको लिख सकते हैं 4y + 3 अपॉन 6y - 4, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे एक बात समझिए, तो जो ये वैल्यू आई है, क्योंकि 4y + 3 है अपॉन 6y - 4 है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को यहाँ पे लाके पुटअप कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है ये, ठीक, यहाँ वैल्यू में क्या मिली, f ऑफ 4x + 3 अपॉन 6x - 4, हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया, f ऑफ y। तो जब f ऑफ y मान लिया तो मतलब जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू, y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ y + 3, ठीक है, अपॉन 6y - 4। और हमने y को क्या कंसिडर कर लिया है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 कंसिडर कर लिया है। तो क्या करिए, इस y के प्लेस पे जो y की वैल्यू है लाके यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ऑफ 4x + 3 अपॉन 6x - 4, क्योंकि y की वैल्यू यही दी गई है, ठीक है, प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 - 4, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इसको आप 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16x + 4 3 जा 12, ठीक है, अपॉन 6x - 4 + 3। सिमिलर में नीचे भी कर लीजिए, 6 4 24x + 6 3 18 अपॉन 6x - 4 - 4, ठीक। एलसीएम ले लीजिए अब यहाँ पे, जब एलसीएम आप लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 16x + 12 + 3 इंटू 6x - 4 अपॉन 6x - 4 अपॉन 24x + 18 - 4 इंटू 6x - 4 अपॉन 6x - 4, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये 16x + 12 + 6 18x, ठीक है, -12 अपॉन क्या मिल जाएगा, 24x + 18 - 4 6 24x माइनस प्लस 4 4 16, ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ देखिए प्लस -12 कट जाएगा, प्लस 24x - 24x कट जाएगा, 16x + 18x करेंगे कितना आएगा, 34x आएगा, ठीक है। अब सिमिलर में 18 + 16 करेंगे आएगा 34, ये कट जाएगा, क्या मिला हमें x, दिस इज राइट हैंड साइड। तो अब आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप क्या निकालिए, फॉफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल प्रूफ कर दीजिए, एक्स के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया फॉफ ऑफ एक्स और इसको आप सॉल्व करते गए। सॉल्व करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिल गई, एक्स, जो कि राइट हैंड साइड था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये है हमारा कि जो हमारा फॉफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, एक्स के, ठीक है। तो अब एक ध्यान दीजिए बात, अगर हमारा फॉफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो किसका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का ही इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं चूंकि फॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के है, इसलिए फंक्शन क्या है, इनवर्स है ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का इनवर्स है। दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो अब क्या हो जाएगा ये, चूंकि x की वैल्यू आपको पता ही है, f ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4, यहाँ लिख दीजिए 4x + 3 अपॉन 6x - 4, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन में आप इसको शो कर सकते हैं कि फॉफ ऑफ x बराबर x होगा और इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस फंक्शन का। तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, फाइंड आउट। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे।